एन्क्लेव के दुर्गा मंदिर पे हैं। हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे कि समाज सेविका या भारतीय जनता पार्टी की नेत्री दीप्ति अग्रवाल जी यहाँ पे अभी जैसा कि आपने देखा सैनिटाइज कर रही हैं। जानना चाहेंगे कि सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम ब्रिजराज मिश्रा। सर यहाँ पे अभी आपने देखा कि जैसे कि दीप्ति अग्रवाल जी सैनिटाइज इस एरिया को कर रही है, मंदिर को भी कर रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे लोगों को यहाँ से आने में जो आएंगे उनको सुरक्षा प्रदान होगी और लोगों का यहाँ को कोई डर नहीं होगा आने में। तो जिस तरह इन्होंने भी सेवा की, आज का समय जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही खतरनाक समय है, ऐसे में ये अपनी जान की बाजी लगा कह सकते हैं या कहेंगे ये कोरोना योद्धा हैं। ये घरों को भी सैनिटाइज कर रही हैं और क्या कहते हैं लोगों की मदद कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? इनका बहुत अच्छा, बहुत ये मतलब सार्वजनिक काम कर रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक ये काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छा ये काम कर रही हैं। इससे लोगों का बहुत लोगों की भलाई इसमें होगी और लोगों को सुरक्षा प्रदान होगी इससे। इनसे पहले कोई और समाज सेवक आया अभी तक ऐसा कुछ करने? यहाँ काफ़ी समय से कोई नहीं आया है। अच्छा। करीब 10-15 दिन से तो कोई नहीं आया है अभी। उससे पहले कभी कभी आ जाते थे। अच्छा जी। तो जैसा कि ये हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ ही लोग यानी कि सरकारी तंत्र के कुछ समय पहले तक यहाँ कुछ आते थे, पर जिस तरह कोरोना का प्रभाव बढ़ा वो भी यहाँ से कहते हैं अंतर ध्यान हो गए, ये एक शब्द यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो पंडित आप ये बताइए कि आपने दीप्ति जी को और भी कुछ समाज सेवा करते हुए देखा है? हाँ, इन्होंने भी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही कलकटडुमा गांव में जाकर सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे और कुछ दवाइयाँ बांटी। और जो कि इनके हस्बैंड, इनके पतिदेव खुद बीमार थे, उनकी सेवा करने के उपरांत अब फिर से देखो इतना जिम्मेदारी पूर्वक लोग भला के लिए, जनता की सेवा के लिए फिर से आगे आई हुई हैं। और इनके पति जो कि अभी भी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, लेकिन तभी उनकी परवाह ना करते हुए अपना अब रिस्क लेते हुए लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ी हैं। बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा, मेरे देश को ऐसे ही नहीं कहा जाता झांसी अवंतीबाई का देश। यहाँ पर हमेशा महिलाएं सशक्तिकरण के साथ, अपनी शक्ति के साथ लगातार जन्म लेती रही हैं और विपरीत परिस्थितियों में चाहे कैसा भी समय हो हमेशा इस समाज की, इस देश की और लोगों की रक्षा के लिए कार्य करती रही हैं। उन्हीं में से एक हैं दीप्ति अग्रवाल जी। अभी हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे किस प्रकार वो कार्य कर रही हैं। दीप्ति अग्रवाल जी से जैसा कि हमने देखा कि ये अपनी कॉलोनी को सैनिटाइज कर रही थी, मंदिर को भी इन्होंने सैनिटाइज किया। तो जब हम बड़ा महसूस कर रहे हैं इस वक्त सब लोग अपने घरों में हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े दावे करने वाले समाज सेवी वो भी अपने घरों में हैं। और मैं आगे नाम नहीं लूँगा कि स्थानीय नेताओं की तो स्थिति क्या है, पर हम हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे वक्त में जब लोग अपने घरों के अंदर हैं, बड़े बड़े दिग्गज, कुछ समाज सेवी, चुनिंदा लोग सड़क पे आके या समाज में आके इस कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने की उनका पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं उन। तो दीप्ति जी आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे शान में। हमने आपको देखा कि अभी आपने सैनिटाइज भी किया, आपने एक दो जगह जाके कहीं दूर दूर जाके भी आपने दवाइयों का वितरण किया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इतने जो बुरा वक्त चल रहा है आप बाहर कैसे आ रही हैं, आपको हिम्मत कैसे मिल रही है, आप किस प्रकार?
एक्चुअली जो हम रोज़ाना देख रहे हैं आजकल टीवी में रोज़ाना आ रहा है कि आज इतने एक्सपायर हो गए, आज इतने उनके इतने लोगों की जान जा रही है, वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग जो सरकार के बताए हुए नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा आपने क्या करना है, 2 गज की दूरी बनानी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़ करना है, बार बार अपने हाथों को वॉश करना है, यही तो सबसे मेन है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि हमारी सोसाइटी में सब 3 फ्लोर बने हुए हैं, ऊपर कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे है, सबके हाथ लगते हैं। किसी ऊपर वाले फ्लोर पे किसी को क्या है, उनको फीवर है, कुछ है, अगर उन्होंने घर टच किया तो वो नीचे वाले को भी, आजकल इसी से ही फैल रहा है कोरोना। तो अगर मैं किसी एक को भी ये सैनिटाइज़ करके यहाँ के गेट ये सब मंदिर वाला किसी एक की भी जान बचा सकूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल है। हमें भी जानकारी मिली, जैसे मंदिर के पुरोहित जी ने कहा आपके पति की भी तबीयत खराब थी, उसके बाद घर में जब कोई अपना आदमी होता है या कोई प्रिय होता है, उसकी ज़रा सी भी तबीयत खराब होती है ना, लोग अपना क्या कहते हैं आपा खो देते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप समाज के लिए जो कार्य कर रही हैं उसको आप कैसे देख पा रही हैं, आप कैसे बाहर आने की हिम्मत जुटा पाई? जो मेरे पति के साथ हुआ वो तो मैं खुद ही भुगत भोगी हूँ, उसमें तो मैं कुछ कहीं। और जिस तरीके से मेरे मतलब हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा कि कैसे करके इनको ठीक करना है बस, और अब उनकी काफ़ी रिकवरी हो गई है। तो उसके बाद फिर अब मुझे लगता है कि मैं और लोगों के लिए भी कुछ करूँ, अगर किसी एक को तो कम से कम बचा सकूँ। तो जैसा कि आपका मानना ये है कि आपने देखा कि जब किसी अपने की परिवार में स्थिति ख़राब होती है तो क्या महसूस होता है, तो आपने देखा कि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो दवाई तो है नहीं एक तरह से, तो ये कहते हैं कि सावधानी ही बरती है। छोटी सावधानियों से ही आप बचा सकते हैं अपने आप को, किसी को भी आप बचा सकते हैं। आपने अभी करकड़ूमा गांव में भी दवाइयों को वितरण करा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक छोटा, ये सब काम तो चलते रहते हैं और मैं इस टाइम और भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं सोचूं कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत मास्क, उन लोगों के पास मास्क नहीं था, उनके पास सैनिटाइज़र ख़रीदने के पैसे नहीं थे इस टाइम। कुछ लोग तो रिक्शा वाले थे जो उनको बिल्कुल रोज़ का कमाना है, वो कह रहे कि हम खाना खाएँ या हम इस तरीके के काम करें कि भाई हम सैनिटाइज़ खरीदें और वो सब। तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे थोड़ा, और किसी के घर में फ़ीवर है कुछ है, वो एरिया ऐसा है अगर एक भी संक्रमित हो गया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें, क्योंकि वहाँ सब पास पास रहते हैं, एक रूम में 10-10 लोग रह रहे होते हैं, अगर एक को भी हो गया तो उन 10 को हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि उनको जितना मैं कर सकूँ, उनको दवाइयाँ देनी या कुछ है, तो ये सब काम मैंने किया। तो ये थी हमारे साथ दीप्ति अग्रवाल जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि करकड़ूमा गांव में जो लोग रेंट पे रहते हैं या रिक्शे वाले हैं, उन लोगों के पास आज क्या कहते हैं खाने के पैसे नहीं हैं, तो सैनिटाइज और मास्क की तो बात ही दूर की है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और लोग ये सेवा करते रहें, और ईश्वर से कामना करते हैं मेरी दिल्ली मेरी शान परिवार के लोग कि दीप्ति अग्रवाल जी जैसे लोगों को हमेशा भगवान खुशियाँ दे और इनके उद्देश्यों को हमेशा पूरा करे। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास खबर के लिए मैं गोपाल राजपूत करण के राघव के साथ।